नमस्कार। नमस्कार, जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि एडुटेरिया का एआरपी चल रहा है, एक्टिव रिकॉलिंग पेज। अभी इतना समय नहीं है कि पेज पे लिख के जिस तरह से मैंने आपको एसपीडी का बना के दिया था उस तरह से दिया जा सके, लेकिन अभी भी प्ले लिस्ट में जो है एसपीडी नवंबर तक का एआरपी पड़ा हुआ है। आप उसको देखिए और मैक्सिमम जो है फैक्ट जो है एसपीडी का ही यहाँ एडुटेरिया में भी रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बोल रखा है कि आप एसपीडी वाले एआरपी को अच्छे से देख जाइए, तो एडुटेरिया भी आपको फटाफट खोपड़ी में चिपकेगा। तो आइए बिना देर किए हुए आज हम देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया का वन लाइनर, वो भी मार्च महीने का। अप्रैल तक का डल चुका है एडुटेरिया का भी। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बिहार दरोगा के लिए ओनली एसपीडी और एडुटेरिया, इस बात को अपने खोपड़ी में चिपका लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मार्च 2025 वन लाइनर। तो हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। एकदम टू द पॉइंट चलेंगे। उसके बाद त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ है, जिसके तहत गुजरात में देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। उसका नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट, तमिलनाडु सरकार जो है अपने राज्य बजट में रुपये के प्रतीक चिन्ह को रिप्लेस कर दिया है तमिल अक्षर से। हिंदी में रुपया ऐसे, प्रतीक चिन्ह रुपया का ये है, तो उसने क्या किया है तमिलनाडु ने, तमिल लेटर से इसको प्रतिस्थापित कर दिया है। तो इस बात को याद रखेंगे। गृह मंत्रालय जो है नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत क्या होगा, जम्मू का बात किया जाएगा। कहाँ के बच्चों से? तो जम्मू कश्मीर के बच्चों से वतन को जानो कार्यक्रम के तहत। अब एक कार्यक्रम है स्माइल। क्या नाम है कार्यक्रम का? स्माइल कार्यक्रम। स्माइल कार्यक्रम जो है एशियाई विकास बैंक का कार्यक्रम है। किसका है? एशियाई विकास बैंक का कार्यक्रम है स्माइल, जिसका मकसद है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। किस कार्यक्रम का? स्माइल का। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो है सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार मिलता है, हैंडीकैप्ड के साथ भेदभाव किया जाता है, उसके खिलाफ जो अधिकार मिलता है वो भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, वो भी फंडामेंटल राइट के तहत ही आएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, एक मिशन लॉन्च हुआ। मिशन का नाम क्या है? इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन के तहत जो है एआई अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। इनोवेशन, नवाचार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव यानी साहित्य अकादमी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे? रविंद्र भवन नई दिल्ली में किया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे। अगला पॉइंट, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप परीक्षण का घोषणा किया है, दौरा किया है वहाँ पे। और ये हाइपर लूप ट्यूब जो आईआईटी मद्रास के परिसर में इंडियन रेलवे की सहायता से बन रहा है, और आईआईटी मद्रास की सहायता से उसका लंबाई कितना है? 410 मीटर। और ये दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब टेस्टिंग ट्यूब बन जाएगी। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में। जिसको बना कौन रहा है? भारतीय रेलवे और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इसमें भागीदार है। और ये प्रयोग कहाँ पे चल रहा है? तो आईआईटी मद्रास के कैंपस में। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। इधर अपने काम का कुछ नहीं है। अपने काम का जो पॉइंट है सीधा वहीं पे चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत इंदौर में पीपीपी मॉडल के तहत भारत का पहला हरित अपशिष्ट संस्करण संयंत्र या प्लांट लगने जा रहा है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो है महाराष्ट्र में जैतापुर परमाणु ऊर्जा प्लांट और हरियाणा के गोरखपुर में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना लगने वाला है। तो ये गोरखपुर जो है हरियाणा में है, यूपी में नहीं है। और याद रखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ लग रहा है? गोरखपुर गांव में, जो कि कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र या प्लांट कहाँ पे लग रहा है? तो गोरखपुर गांव में, जो किसके अंदर है? फतेहाबाद जिले के अंदर। और ये जिला कहाँ पे है? हरियाणा राज्य में है। तो इस बात को आप रखेंगे याद। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उस पर चलते हैं। टेलीमेटिक्स विकास केंद्र या जिसको सी.डॉट बोलते हैं, ये जो है दूरसंचार और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार और साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ाने के लिए एक इंक्यूबेशन कार्यक्रम लॉन्च किया है। और उसका क्या नाम है? समर्थ। तो बोलेगा समर्थ कार्यक्रम जो है या समर्थ प्रोग्राम पहल जो है किसका है? तो वो है सी.डॉट का। क्यों? दूरसंचार और आईटी के क्षेत्र में नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। तो इस बात को आप रखेंगे याद। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक
महोत्सव का आयोजन किया गया और उसका क्या नाम है, पर्पल फेस्ट 2025, और यह दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ, राष्ट्रपति भवन में, और किस पर्पज से, तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान यानी CICA जो है, ये अपना एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। उस कार्यक्रम का क्या नाम है, सामर्थ 2025, और ये कहाँ पे लॉन्च किया है, मानेसर में, जो मारुति सुजुकी का परिसर है मानेसर में, वहीं पे एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। उस प्रोग्राम का क्या नाम है, सामर्थ 2025। जबकि हम लोग ऊपर समर्थ देख चुके थे, तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए दोनों को एक ही जगह लाते हैं। ये क्या है, तो ये है समर्थ। तो समर्थ कार्यक्रम किसका है, तो C डॉट का है, किसका है, C डॉट का, जबकि ये क्या है, सामर्थ। तो मिलता जुलता नाम है, तो इसीलिए कन्फ्यूजन हो सकता है का है। ये दूरसंचार और IT क्षेत्र में इनोवेशन से रिलेटेड है। जबकि सामर्थ जो है, सामर्थ C डॉट का नहीं है, ये है CICA संस्था का, भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान का। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो मानेसर परिसर में, मारुति सुजुकी के मानेसर परिसर में। तो ये याद रखिएगा, समर्थ तो C डॉट का है, जबकि सामर्थ किसका है, सिका का, CICA का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में बढ़ती आत्महत्याओं के बीच छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टास्क फोर्स, राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी NTF के गठन का निर्देश दिया है, और उसके लिए एक आयोग बनाया है, जिसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है S रविंदर भट्ट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है। भारत बन गया है शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश, और भारत में अभी जो है कितना दूध का उत्पादन हो रहा है, तो 239 मिलियन मेट्रिक टन। तो 239 MMT दूध का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, भारत में। जबकि लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट है कि अगले 5 साल में दूध का उत्पादन को बढ़ा के कहाँ तक करना, तो 300 MMT करना, 300 मिलियन मेट्रिक टन तक ले जाना। जबकि वर्तमान में कितना है, 239, फिर भी हम लोग शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश हैं। अगला पॉइंट जो, और ये जो है दूध उत्पादन का जो ये लक्ष्य रखा गया है, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत रखा गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है उसको देखते हैं। पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जो है, उसको जर्मनी से एरिस सिल्क के प्रोडक्शन के लिए एक प्रमाण पत्र मिला है, और उस प्रमाण पत्र का क्या नाम है, ओकोटेक्स। तो ओकोटेक्स सर्टिफिकेट जो है जर्मनी दिया है, और किसको दिया है, पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड को। तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि नई दिल्ली में युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को सेंट्रल विस्टा के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा, और इसके लिए जो है फ्रांस के म्यूजियम डेवलपमेंट से टेक्नोलॉजिकल हेल्प लिया जाएगा। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अगले पेज की तरफ, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ देगा। अभी देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के वर्गीकरण के लिए नया क्राइटेरिया लाया है सरकार, यानी MSME के लिए नया क्राइटेरिया लाया है। तो उसको आप एकदम रट लीजिए, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेगा। ये हुआ सूक्ष्म उद्योग यानी माइक्रो इंटरप्राइजेज, ये लघु हुआ, और ये यानी स्मॉल हुआ, और ये मध्यम यानी मीडियम। तो MSME के लिए जो नया क्राइटेरिया है उसमें 2 चीज़ देखा जाता है, एक तो निवेश इन्वेस्टमेंट, और एक टर्नओवर कितना का बिजनेस किया गया साल में। तो देखिए इसमें क्या है कि सूक्ष्म उद्यम, अगर आप माइक्रोस्कोपिक कोई भी कारखाना लगाते हैं तो उसमें निवेश कितना होना चाहिए, 2.5 करोड़ का, तभी माना जाएगा कि ये माइक्रोस्कोपिक है। अगर निवेश जो है 25 करोड़ का हो गया तो वो माना जाएगा लघु उद्यम है, और अगर निवेश 125 करोड़ का हो गया तो वो माना जाएगा मध्यम उद्योग है। ठीक, यहाँ देखिए सारा 10 गुना से बढ़ रहा है। सूक्ष्म से आए किसमें, लघु में, तो ये 10 गुना से बढ़ गया, जबकि लघु से मध्यम में आएंगे तो ये 5 गुना बढ़ रहा है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि ये पहले कितना था, 50 करोड़, ये पहले कितना था, 1 करोड़, तो 1 से 10, और ये 5 गुना तो बढ़ ही रहा है ना, तो वो वही क्राइटेरिया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज इधर में हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बना देगा यहाँ से। तो देखिए सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश कितना होना चाहिए, 2.5 करोड़, पहले ये राशि कितना था, 1 करोड़, जबकि लघु उद्यम के लिए निवेश कितना, 25 करोड़, यानी इसका 10 गुना, जबकि पहले ये कितना था, 10 करोड़, 1 का 10 गुना 10, तो यहाँ भी अभी वो राशि वही है, 10 गुना का ही डिफरेंस है।
जबकि मध्यम उद्योग के लिए कितना चाहिए, कितना का निवेश, 125 करोड़ का निवेश चाहिए, और ये पहले कितना था, 50 करोड़। तो 10 और 50 दोनों के बीच में कितना गुना का अंतर, 5 गुना का। अभी भी राशि बढ़ा है, फिर भी ये अंतर उतना ही है, 25 गुना 5, 125 करोड़। जबकि टर्नओवर जो है सूक्ष्म उद्योग के लिए कितना होना चाहिए, 10 करोड़, लघु उद्योग के लिए 100 करोड़, और मध्यम उद्योग के लिए 500 करोड़। जबकि पहले ये टर्नओवर कितना था, 5 करोड़, तो इसको बढ़ा के डबल किया है। ये 50 करोड़ था लघु उद्योग के लिए, तो 100 किया है, और मध्यम के लिए कितना था, 250, तो इसको बढ़ा के डबल कर दिया है। तो इधर डबलिंग हुआ है किसमें, टर्नओवर में। तो इसको एकदम आप याद रखेंगे, ये कहीं ना कहीं पूछ देगा आपसे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, आगरा में ताज महोत्सव आयोजित किया गया, क्योंकि ताजमहल वहीं पे है, और इसका थीम है धरोहर यानी हेरिटेज। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 6 राज्यों में कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का क्या नाम है, टेक होम राशन, यानी आंगनबाड़ी केंद्रों से राशन जो है बच्चा लोग कहाँ ले जाएगा, घर। और ये अभी ट्रायल पीरियड में ये योजना है। अगला जो अपने काम का पॉइंट हो सकता है वो है वन नेशन वन पोर्ट। क्या है, वन नेशन वन पोर्ट, और इसका उद्घाटन सर्बानंद सोनेवाल ने किया है। अगला पॉइंट, गुजरात के गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन किया गया। गिफ्ट सिटी में भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स एक्सेलेंसी फोरम का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, नोएडा एयरपोर्ट के पास ओलंपिक सिटी बनेगा, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये रहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है किन क्षेत्रों में, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न बनेगा ही। दूध में हम लोग टॉप पे हैं, मसाला उत्पादन में, दाल उत्पादन में, जूट में, केला में, नैनो यूरिया में, और नैनो डीएपी के उत्पादन में। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, भारत जो है अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाने जा रहा है, कहाँ पे, तो बधावन बंदरगाह के पास, बधावन पोर्ट के पास, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में है माधव राष्ट्रीय उद्यान, और इसको जो है मध्य प्रदेश का नम्मा और पूरे भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है, देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ पर स्थापित हुआ, तो प्रयागराज में। अगला पॉइंट, फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन मनसुख मंडाविया ने किया है, कहाँ पे, नई दिल्ली में, और इसका ब्रांड एम्बेसडर या आइकन कौन थे, तो आयुष्मान खुराना थे। अगला पॉइंट जो अपने काम का है, मिशन केसर के तहत जम्मू कश्मीर के अलावा अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में भी केसर उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिशन केसर कहाँ कहाँ चल रहा है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। अगला पॉइंट जो अपने काम का है वो ये है कि आईआरडीए ने भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी वेल्वेटिक्स को मंजूरी दिया है, किसको, री इंश्योरेंस को, तो इसको याद रखिएगा। आदिवासियों के जनजातीय लोगों में उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, मतलब बिजनेस स्किल इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल लॉन्च किया गया है, और उस पहल का क्या नाम है, धरती आबा ट्राइबेप्रेन्योर्स, धरती आबा ट्राइबेप्रेन्योर्स, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि एनएसओ इंडिया द्वारा, किसके द्वारा, एनएसओ इंडिया द्वारा आईआईटी गांधीनगर में हैक द फ्यूचर हैकेथॉन का आयोजन किया गया। किस हैकेथॉन का, हैक द फ्यूचर हैकेथॉन का आयोजन आईआईटी गांधीनगर में किसके द्वारा, तो एनएसओ इंडिया के द्वारा। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है वो ये है कि केंद्र सरकार ने सहकार टैक्सी सेवा लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, सहकार टैक्सी सेवा, जिसके अनुसार ये व्यवस्था है कि कैब, बाइक और ऑटो ड्राइवर का जो सारा कमाई है वो सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिकतम मात्रा में ड्राइवर के पास ही रहे। तो किस योजना के तहत, सहकार टैक्सी सेवा के तहत। अगला पॉइंट जो अपने काम का हो सकता है कि टाटा मोटर कंपनी, कौन, टाटा मोटर कंपनी ने हाल ही में हैवी ड्यूटी वाले हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का ट्रायल किया है, परीक्षण किया है। तो हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रक कौन बना रहा है, तो टाटा कंपनी बना रहा है। तो इस तरह से जो है खत्म हो चुका है अपना मार्च राष्ट्रीय घटनाक्रम एडुटेरिया से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एडुटेरिया और एसपीडी को अच्छे से पढ़िए। एसपीडी का एआरपी प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, जिनका भी दरोगा का एग्जाम है एआरपी एसपीडी वाला अच्छे से देखिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट वही रिपीट हो रहा है। और नोबेल प्राइज का भी बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बना के डाल दिया है, तो उसको भी देख लीजिए, एकदम शॉर्ट में है, आपके खोपड़ी में चिपक जाएगा। और इस चीज़ को आप एकदम ध्यान में रखिए, ये कहीं ना कहीं पेपर में आएगा। ये टेबल आपको पूछ देगा कि एमएसएमई में लघु उद्यम के लिए निवेश कितना कर दिया गया है, कितना से बढ़ा के। तो सूक्ष्म उद्योग के लिए पहले निवेश कितना था, 1 करोड़, तो उसको बढ़ा के 2.5 करोड़। जबकि लघु उद्यम के लिए पहले निवेश कितना था, 10 करोड़, बढ़ा के 25 करोड़। जबकि मध्यम उद्यम के लिए पहले कितना था, 50 करोड़, बढ़ा कितना कर दिया गया है, 1.25 करोड़। ये निवेश है। जबकि टर्नओवर का बात करेगा तो सूक्ष्म उद्यम के लिए
टर्नओवर का सीमा पहले कितना था 5 करोड़, जिसको बढ़ा के 10 करोड़ किया गया। जबकि लघु उद्यम के लिए पहले टर्नओवर का सीमा 50 करोड़ बढ़ा के 100 करोड़। जबकि मध्यम उद्योग के लिए पहले कितना था 250 करोड़, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 500 करोड़। ये टर्नओवर है और ये निवेश है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो करंट अफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। एसपीडी और एडिटोरिया पर रिलाई कीजिए और बाकी जो भी मंथ का है वो भी बहुत जल्द करा के डाल देंगे। तो आप फटाफट रिवीजन कीजिए एआरपी से, और बहुत तोता की तरह जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एकदम स्मार्ट वे में पढ़िए, टाइम कम है तो स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा, तभी सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। नहीं तो गधा की तरह पढ़ते रह जाइएगा और टाइम निकल जाएगा। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि बस लास्ट टाइम में एसपीडी और एडिटोरिया खा लीजिए क्रिया, बनना है दरोगा तो ओनली एसपीडी और एडिटोरिया, इसके अलावा नहीं भटकना है। पहले इस 2 सोर्स को कवर कीजिए। आपको एस्थेटिक भी तो करना है, सारा दाम करंट में ही लगा देंगे तो एस्थेटिक कहाँ जाएगा। सिर्फ करंट के भरोसे सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन करंट जो है आपका सिलेक्शन कराने में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। लेकिन एस्थेटिक को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी लास्ट टाइम है तो आप अपने आंखों के सामने से चीज़ों को फटाफट गुजारिए और टेस्ट के पीछे मत भागिए। अब टेस्ट जितना देना था दे लिए। टेस्ट अगर लाते भी हैं कहीं से तो क्वेश्चन रखिए साइड में, उसका आंसर है उसको देखिए फटाफट, और लुसेंट को जितना आंख से गुजार सके गुजारिए। फटाफट पढ़ते जाइए, समझने का कोई अभी टाइम नहीं है। तो करंट अफेयर के लिए बस आप इतना कीजिए और मस्त रहिए।